Hello student, my name is Ratnesh Kumar and today I teach class 10th English reader book poetry ए टाइगर इन द जू। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को ए टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया बताने चल रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं इस चैप्टर की एक एक हिंदी वर्ड मीनिंग एक एक वर्ड की बता चुके हैं और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब इसकी सेंट्रल आइडिया देखने चलते हैं, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इसकी सेंट्रल आइडिया का मतलब सेंट्रल मतलब होता है मुख्य, आइडिया मतलब विचार। यानी जो इस चैप्टर के मुख्य विचार हैं उन्हीं को हम इससे दर्शाने चल रहे हैं, दिखाने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। दिस ब्यूटीफुल पोएम, देखिए कभी भी आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, सबसे पहली अगर यह लाइन आप यूज कर रहे हैं तो आपके, मुझे पूरा विश्वास है, आपको पूरा से पूरा नंबर दिया जाएगा। यानी कि यही दो लाइन आपके एक दो नंबर को तुरंत बढ़ा देते हैं। क्या कह रहे हैं? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इनमें से कंपोज मतलब लिखी गई बाय मींस द्वारा ल्यूसिन नॉरिस, यानी कि ल्यूसिन नॉरिस के द्वारा यह कविता लिखी गई है। यह सुंदर कविता ल्यूसिन नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इन में दिस मिस या पोएम, इस कविता में, इस कविता में द पोएट यानी कि कवि इज मिस है ट्राई मिस प्रयास कर रहे टू कॉन्स्ट्रेट, यानी कि क्या करना, यानी कि अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ए टाइगर इन द जू, किसके बारे मतलब कौन से बाग के बारे में? एक टाइगर, एक बाग के बारे में। इन द जू, जो कहाँ पर है? चिड़ियाघर में है। अगर आप यह लेसन सही से पढ़े हैं तो आपको यह सेंट्रल आइडिया एकदम 100% सही से समझ में अच्छे से आती ही रहेगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से समझाया गया है। कुछ ही मिनटों की वीडियो है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? द पोएट यानी कवि इज मिस है ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं टू कॉन्स्टेंट यानी अंतर बताने की। ए टाइगर इन द जू, जो एक बाग के बारे में, जो कहाँ पर है? इन द जू, जो चिड़ियाघर में है। कवि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से बाग में? एक बाग जो कहाँ पर? चिड़ियाघर में है। और विथ द टाइगर, और उस बाग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इन इट्स रियल नेचर, जो कहाँ पर है? इन इट्स, इसमें अपने रियल मींस वास्तव के, नेचुरल हैबिट्स यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक हैबिट्स यानी आते हैं, यानी ऐसा बाग जिसके पास क्या है? प्राकृतिक क्या है? हैबिट्स यानी आदतें हैं। तो आदतें, प्रकृति आदतें मतलब जैसे जो टाइगर होते हैं जंगल के, ठीक है, वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, यानी मतलब वो स्वयं के राजा होते हैं, जो मन के वो करे, जहाँ मन के वहाँ जाए, जैसे मन के वैसे रहें। लेकिन जो चिड़ियाघर के होते हैं उन्हें ऐसा नहीं होता, वह दूसरे के मन मुताबिक कार्य करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कवि क्या करना बताना चाहता है? एक बाग, दो भागों के बीच में अंतर बताना चाहता है। एक बाग जो चिड़ियाघर में बंद है और एक बाग जो जंगल में घूमता रहता है, यानी जो अपने नेचुरल यानी प्राकृतिक आदतों से परिपूर्ण है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर, इस क्रम में, टू शो दिखाना चाहता है, द कंडीशन यानी स्थितियों को, कंडीशन मतलब स्थितियों को, द पोएट क्या कह रहे हैं? कवि इस क्रम में आपको दिखाना चाहता है क्या? उनकी स्थितियों को। द पोएट यानी कि कवि शिफ्ट द सीन यानी दृश्यों के द्वारा बताता है। फ्रॉम द जंगल यानी कि फ्रॉम से द जंगल में, जंगल के टू द जू यानी कि चिड़ियाघर तक। क्या कह रहे हैं? कवि अपने विचारों यानी सीन के द्वारा क्या करता है? आपको जंगल और चिड़ियाघर के बीच के बागों में अंतर बताने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। ठीक है, द पोएट यानी कि कवि वांट्स मिस चाहता है, टू शो दिखाना, द यानी कवि क्या दिखाना चाहता है? नेक्स्ट पेज। कवि दिखाना चाहता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस में अंतर, बिटवीन इसके बीच में, द टू इन्वायरमेंट्स यानी दो प्रकार के वातावरण में। क्या कह रहे हैं कि कवि क्या दिखाने की कोशिश करता है? दो प्रकार के अलग अलग वातावरणों को वह दिखाने का प्रयास करता है। कौन प्रयास करता है भैया? कवि। यानी कि जैसे कि आप अगर लेसन पढ़ें तो हम क्या करें, आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या करें भैया? दो बाग होते हैं, जो एक जंगल में होता है और दूसरा चिड़ियाघर में होता है। ठीक है, तो कभी क्या होता है, जब जाते हैं जंगल में, क्या कर मतलब चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो वहाँ के बाघ की स्थिति देखते हैं कि फिर वह सोचते हैं कि अगर यह बाघ जंगल में होता तो कैसा होता और यहाँ पर है तो कैसा है।
इसी पे या लेसन आधारित है, वह दोनों भागों के बीच में अंतर बताते हैं और बहुत ही अच्छी सटीक तरीके से आप पोयम है जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आइए एक बार इसको फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं, आप देखते हुए ध्यान में चलिएगा। बैक दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय लॉरेंस नॉरिस। क्या कह रहे हैं, ठीक है, यह सुंदर कविता लेसन नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम या इस कविता में द पोएट यानी कवि इज ट्राइंग प्रयास करता है टू कॉन्स्ट्रेट यानी कि अंतर बताने का ए टाइगर इन द जू, जो एक बाघ के बारे में जो कहाँ पर है, चिड़ियाघर में है, और अगला बाघ यानी द टाइगर यानी वो दूसरा बाघ इन द इट्स रियल नेचर है, ठीक है, और दूसरा बाघ जो अपने वास्तविक आदतों से परिपूर्ण है, यानी एक बाघ जो जंगल में है और दूसरा जो चिड़ियाघर में बंद है। इन दोनों बाघों के बीच में वो अंतर बताने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर और इस क्रम में टू सौ दिखाना चाहता था कंडीशन स्थितियों की, ठीक है, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए वह क्या दिखाना चाहता है, दोनों स्थानों की क्या दिखाना चाहता है, स्थितियों को दिखाना चाहता है कि जो जंगल में बाघ है उसकी क्या स्थिति है और जो चिड़ियाघर में बंद है उसकी क्या स्थिति है, यही बात दिखाना चाहता है, बताता है, ठीक है। द पोएट और कवि शिफ्ट ऑफ सीन यानी कि अपने दृश्यों के द्वारा, अपनी पंक्तियों के द्वारा बताते हैं फ्रॉम द जंगल टू जू, यानी कि जंगल से और जू तक की सभी घटनाओं को, सभी दृश्यों को वह दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। फिर द पोएट यानी कि कवि वांट्स में चाहते हैं टू शो यानी दिखाना, कवि दिखाना चाहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं भैया, डिफरेंस अंतर, बिटवीन के बीच में, द टू इन्वायरमेंट्स यानी दो प्रकार के वातावरण के बारे में कवि दिखाना चाहते हैं कि दोनों स्थानों पर वातावरण कैसे होते हैं, भले चाहे इतने बड़े बाघ हों, यानी जो बाघ हैं वह कैसे हैं, चिड़ियाघर के बाघ जो है उनका अलग वातावरण है और जो जंगल में है उनका अलग वातावरण है। और बैक जाइए, यह जो सेंट्रल आइडिया हमने आपको दी है, यह सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में आपको अच्छा मार्क्स दिला सकती है और दिलाएगी भी। यदि आप ऐसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप 100% यह सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। इसलिए इसमें मैंने वो वर्डों को चुना है जो वर्ड आपको आसानी से तैयार हो जाए, जो आप बार बार सुन रहे हों, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक वहाँ पर वीडियो का है, ठीक है, जहाँ पर एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इस पोएम को बताया गया है, समझाया गया है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसके बाद इसे पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।